आज हम लोग एक्सेल में क्या पढ़ेंगे, डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम में सभी फॉर्मूले इसमें बहुत सारे दिए हैं, सभी नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ ही पढ़ने हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा डेट आता है, पहले हम डेट को चेक कर लेते हैं। डेट में जैसे कि हमें ईयर सब देना पड़ेगा जो हमें आज का दिया हुआ है, ठीक है, तब ये शो करता है। डेट जैसे है, डेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ईयर कौन सा चल रहा है, 2025। मंथ कौन सा है, ठीक है, 8। डे कौन सा है, 12। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये एक्सेल का एक रिटर्न नंबर देता है, बोला ना, रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डेट टाइम कोड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरफ से हर एक डेट का एक कोड बनाया गया है। वो कोड सिर्फ यहीं पर आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ 45881 दिख रहा है, आप कोई भी डेट डालेंगे हर डेट का अलग आ गया। जैसे हमने 13 डाल दिया तो देखिए 82 हो गया, हमने यहाँ 15 कर दिया तो 45884 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे नंबर आपको कोड में दिखाता है, आप ओके कर दीजिए, आपका डेट आ जाएगा, लेकिन वो कोड सिर्फ वहीं पर दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेट, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हम कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, कन्वर्ट डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डेट टाइम कोड। जैसे आप डेट देते हैं, ठीक है, हमने डेट दे दिया 12/8/25। ठीक है, तो इसे क्या करेगा, यह एक टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर देगा ताकि आप जान ना सके कि ये स्पेसिफिक किसके लिए बोला गया है। ठीक है, आप कोई भी डेट देंगे तो अपने अकॉर्डिंग एक नंबर में ही कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए हम दूसरा डेट देते हैं, कोई अगले मंथ का देते हैं, ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या नंबर चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ से ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, वो वैल्यू सिर्फ वहीं पे दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है डेट वैल्यू का डे पर हम क्लिक करते हैं, सीरियल नंबर दिखा रहा है, हम 1 डाल दें 1 आएगा, 2 डाल दें 2 आएगा। ठीक है, 1 से लेके 31 तक कोई भी नंबर डेट डाल दे, ठीक है, रिटर्न में वो हमें डेट ही देगा। जैसे हमने 5 डाल दिया और ओके कर दिया, यहाँ 5 शो करेगा। ठीक, मतलब डे मतलब दिन, कौन सा दिन है। फिर इसके बाद आता है डे 360 न करके हम लोग ई डेट पढ़ेंगे। ई डेट में क्या होता है कि जैसे हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं 1 तारीख को, ठीक है, और इस मंथ के आखिरी में ख़त्म करते हैं, सॉरी, मंथ जो है कितने मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं, 1 मंथ, 2 मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 मंथ कितना होता है, 30 दिन का, और 31, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा, 30 ले लेगा, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 61 61। तो यहाँ पे देगा आप 3 कर लीजिए, 92 हो गया, 31 30 31। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब आप जान सकते हैं कि आपके यहाँ कितने दिन कोई काम किया। ईओ मंथ, ये क्या करता है कि डेट को, स्टार्टिंग डेट को ही मंथ में कैलकुलेट कर लेगा 30 दिन, और मंथ को भी क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। जैसे हमने 2 कर दिया तो 2 मंथ और 1 स्टार्टिंग वाला मंथ, तो टोटल 3 मंथ हो गए, कितने, 3। देखो बोला ना, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ मंथ। यानी मंथ में ही वो आपको देगा। मंथ इज द नंबर ऑफ मंथ, मंथ जो है वो मंथ का नंबर है बिफोर और आफ्टर स्टार्टिंग डेट, यानी डेट से पहले और डेट के बाद भी। तो यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका ईओ मंथ हो जाएगा। यानी सिर्फ मंथ को कैलकुलेट करके बताएगा कि एक इतने मंथ में इतने दिन होते हैं। आवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए आवर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ना करके सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे नाउ का। किसका, नाउ का। नाउ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो जो डेट टाइम आपके सिस्टम में हो रहा होगा वो डेट टाइम यहाँ पे नाउ करते ही आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट हमारा क्या था, आवर। आवर पे आप क्लिक किए, ऊपर वाला डेट सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आवर हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद डेट एंड टाइम में आवर के बाद मिनट में आएंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से डेट एंड टाइम को और ओके करेंगे तो पता चलेगा कितने मिनट हो रहे हैं।
फिर इसके बाद डेट एंड टाइम में आएंगे, नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करेंगे और फिर वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम मंथ के बाद या कोई स्पेसिफिक डेट ले लेते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तब भी उसमें मंथ आवर बताएगा आपका टाइम के अकॉर्डिंग। मंथ के बाद 9 हो गया, फिर सेकेंड हो गया, नेटवर्क डे नहीं पढ़ना है, सेकेंड पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया, कितने सेकेंड हो रहा है वह भी बताएगा आपको। ठीक, फिर इसके बाद डेट एंड टाइम में सेकेंड के बाद टाइम पर हम क्लिक कर दें तो क्या टाइमिंग हो रही है। ठीक है, वो टाइमिंग भी हम दे सकते हैं यहाँ से, जैसे आप टाइम बताना चाहते हैं अलग से, यहाँ से आप अलग से बता सकते हैं कि 7 घंटे हुए हैं, 22 मिनट हुआ है, 19 सेकेंड हुआ है, यहाँ से ओके कर दीजिए, आ जाएगा 7:22। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, टाइम के बाद होता है टुडे। टुडे पर अगर हम क्लिक करते हैं और सिर्फ ओके करते हैं तो आज का डेट देगा आपको। फिर इसके बाद डेट एंड टाइम में टुडे के बाद आता है वीकडे। वीकडे पर हम क्लिक करते हैं और एक नंबर देते हैं, जिससे हमने 5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया कि हमने एक नंबर ले लिया 2। ठीक है, तो ये बताएगा कौन सा डे है, या तारीख को ही सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये बताएगा कि इस हफ्ते का यह कौन सा दिन है। आप कोई भी मंथ सेलेक्ट करते तो बताता है वीकडे कि उस डेट का या कौन सा, उस महीने का कौन सा सप्ताह का दिन है। तो तीसरा आज मंगलवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीसरा दिन है, तो देखिए तीसरा दिखा रहा है, ओके कर देंगे, थर्ड हो गया। फिर यहाँ से डेट एंड टाइम में वीकडे के बाद आता है विकनम। विकनम में आप सेलेक्ट करेंगे और डेट को आप सेलेक्ट करिए, तो यह बताएगा अभी तक टोटल कितने सप्ताह बीते हैं या कितने सप्ताह हो गए हैं। तो यहाँ आप देखिए दिखा रहा है 33, यानी 1 जनवरी से अगर देखा जाए तो अभी तक 33 सप्ताह बीत चुका है। ठीक है, टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होता है, जिसमें 33 बीत गया। फिर डेट एंड टाइम में आते हैं विकनम के बाद आते हैं ईयर। ईयर पे सेलेक्ट किया और डेट को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो बताएगा कौन सा ईयर है। तो यहाँ से आपको 8-10 फार्मूले सिर्फ पढ़ने हैं, और उससे पहले बहुत से फार्मूले जानने के लिए आपको डेट और टाइम सिस्टम पे पहले से ही लाना होगा। ठीक, आज के लिए इतना है।